हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 21। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा, अमित के इतना बोलते ही वैद्य अमित की ओर बिना देखे ही कहता है, उसे पूरी तरह अपना बनाने की कोशिश। तुमने एक कहानी तो सुनी होगी जहाँ एक राजा की जान उसके तोते में बसती थी और सना के लिए वो तोता पीहू है और मैं उसे पाने के लिए सबसे पहले उसके प्राणों पर वार करूंगा। जहाँ कबीर इसमें मेरा सबसे अच्छा हथियार रहने वाला है। गॉट इट। और अब आगे। रात का समय, जहाँ सना नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है। कबीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जिसने इस समय एक पार्टी वियर सूट पहना हुआ था। वो इस तरह बैठा हुआ था जैसे सना का ध्यान सिर्फ उस पर पड़े, पर सना तो इस तरह उसे इग्नोर करते हुए सामने के आईने के आगे जाकर बाल सुखाने लगती है, जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। सना की पूरी बॉडी पानी से भीगी हुई थी, जहाँ कहीं कहीं उस पर ओस की बूंदों की पानी ठहरा हुआ था। सना का ध्यान खुद पर ना पाकर कबीर इस चीज को नोटिस करता है और अपना लैपटॉप बंद करते हुए आईने के आगे खड़ी सना को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेता है। सना के होठों से एक लंबी सिसकी निकलती है, जो जैसे ही कबीर के कानों में खुलती है तो वो अपने होठ उसकी गर्दन के नीचे की ओर सहलाते हुए कहता है, सच में सना, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मांगो। और ये कहते ही कबीर अपनी कोई भी हरकत को सना के साथ आगे बढ़ा पाता कि तभी सना उसको खुद से दूर छटकते हुए कहती है, मुझे इन सब की आदत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब क्या चाहती हो। सना के इतना कहते ही कबीर पॉइंट पर आते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे अभी अभी मैसेज आया कि वैद्या ने अचानक से अपनी बर्थडे पार्टी अनाउंस की है, तो उसने हमें इनवाइट किया है। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया और मुझे पता है कि तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगी, पर अब वैद्युत के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए रेडी होना होगा। मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं है और मेरा भी मन नहीं है, पर हमें जाना तो होगा ना। कबीर की बात कंप्लीट होते ही सना हामी हामी भरते हुए कहती है, जानती हूँ। और ये कहते ही वो कबाड़ से अपने कपड़े निकालने के लिए चली जाती है। कबीर ये देखकर काफी हैरान था कि सना उसकी बात को इतनी जल्दी कैसे मान लिया, पर अब जो भी था, इस समय सब उसके हित में हो रहा था, तो उसे अच्छा भी लग रहा था। कबीर सना को आवाज लगाते हुए कहता है, ओके, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज जल्दी रेडी होकर आ जाना, हम वैसे ही लेट हो रहे हैं। कबीर के ये कहते ही सना जवाब देते हुए कहती है, तो मुझे पहले बता देते तो शायद हम लेट ना होते। मुझे पता है वैद्या हमारा इंतजार कर रहा होगा और ये सब तुम्हारी वजह से ही है कि वह फिर नाराज होगा और तुम मुझे फिर दोस्त ठहराओगे। सना के ये कहते ही कबीर अपनी भवें उचकाते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। कबीर इस समय कार में बैठा हुआ था और हैंडल पर अपनी उंगलियां दौड़ा रहा था कि तभी उसका ध्यान खिड़की के बाहर की तरफ जाता है, जहाँ सना रेड साड़ी में कमल की बला बनकर उसके सामने से चली आ रही थी, जहाँ वो कब से उसे देख रहा है। कबीर को कुछ ध्यान ही नहीं रहता और जब सना गुस्से के साथ कबीर को घूरते हुए शीशे पर हाथ मारती है तो कबीर जैसे अपने होश संभालता है। सना कहती है, क्या तुम इसे खोलोगे। सना के ऐसा कहते ही कबीर कार का डोर ओपन करते हुए कहता है, हाँ, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं कुछ सोच रहा था। सना कबीर की बात को इग्नोर करते हुए कार में सवार होती है और दोनों अगले ही पल शेखावत विला की तरफ रवाना हो जाते हैं। पार्टी एक बड़े से
गार्डन के केंद्र में रखी गई थी, जिसकी जगह जगह पर चकाचौंध डेकोरेशन और वहाँ के मेहमानों के लिए हर एक चीज का खास बंदोबस्त रखा गया था, जो देखने से ही कोई शाही पार्टी लग रही थी। यहाँ बड़े से बड़े जाने पहचाने चेहरे मौजूद थे, जिनके बीच वैद्या खड़ा हुआ था, पर उसका सारा ध्यान इस समय पार्टी में न मौजूद सना पर ठहरा हुआ था। उसकी निगाहें हजारों की भीड़ में थी, सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी कि वो कब आएगी। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि तभी उसे मीडिया की आवाज़ में कबीर के साउंड से सना के उनके आसपास होने का एहसास होता है और उसका सारा का सारा ध्यान उस तरफ खींच जाता है, जहां कबीर सना की बाहों में बाहें लॉक करके एक फेक स्माइल के साथ खड़ी थी। जहां कबीर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा था और सना उन दोनों के अच्छे रिलेशनशिप का उन्हें प्रमाण। सना काफी घुटन महसूस कर रही थी, जो उसे उसके साथ इस झूठे रिश्ते का दिखावा करने पर मजबूर बना रहा था कि वो कितने अच्छे पति पत्नी हैं, जिसकी असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। कबीर अनाउंस करता है, हम आज ही मिस्टर वैद्या की इस बर्थडे पर इस मूवी की शूटिंग डेट शेयर करेंगे। और ये कहते ही कबीर वैद्या को एक बड़ी सी स्माइल पास कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स पर अमित कहता है, ये आपकी परमिशन से ज़्यादा ही नहीं कर रहा है। अमित के ये कहते ही वैद्या कहता है, फड़फड़ाने दो, क्योंकि आज ये तोता उड़ना भूलने वाला है। इसके बाद कबीर जबरदस्ती सना को वैद्या की ओर ले जाता है। वैद्या का सारा ध्यान सना पर खींचा हुआ था, जो ऐसे उस पर अपनी आंखों का आक्रोश दिखा रहा था, जैसे वो उसे बताना चाहता हो कि सुबह से उसने उसे विश न करके कौन सा अपराध किया है। जहां कबीर वैद्या की ओर अपना हाथ हेडशिप के लिए बढ़ाता है, पर वैद्या का कोई भी रिस्पॉन्स न देखकर कबीर जल्दी से समझते हुए सना का हाथ वैद्या की ओर बढ़ाते हुए दबे दांतों से बुदबुदाता है, सना। कबीर की यूं जबरदस्ती सना को फोर्स करते ही सना कबीर से अपना हाथ झटक कर वैद्या की ओर देखती है और उसे गुस्से से बर्थडे विश करके वहां से चली जाती है, जिसके जवाब में कबीर वैद्या से माफी मांगते हुए कहता है, वो ऐसी ही है, मुझे लगता है हमें बैठकर कुछ बात डिस्कस कर लेनी चाहिए। कबीर के इस जवाब पर वैद्या उसे घूरते हुए कहता है, क्यों नहीं। और इसी के साथ वो लोग लिविंग एरिया की ओर चले जाते हैं, जहां इस वक्त कबीर का मैनेजर और वैद्या के चारों ओर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड और लेफ्ट साइड में अमित खड़ा था। दोनों एक सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, जिस बीच कबीर का मैनेजर यूवी कबीर के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, सर वक्त अच्छा है कि हमें वैद्या से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपनी बात से मुकर सकता है। यूवी के यह कहते ही कबीर हामी भरते हुए कहता है, मुझे पता है और मैं इसी चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इसे सिर्फ हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने पहुँचा हूँ? जिसके बाद कबीर इधर उधर की बातें करते हुए सीधा पॉइंट पर आता है, मिस्टर वैद्युत, आपकी ड्रिंक खत्म हो गई है, मैं भी आपके लिए मंगवाता हूँ। और ये कहते ही वो एक वेटर को रोकता है और एक सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास वेटर की तरफ पास करते हुए कहता है, मैं ये जानता हूँ मिस्टर वैद्या कि आप अभी मेरे साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार नहीं हैं, पर अब मैं भी किस बलबूते पर काम करूं। और वैसे भी हमें अब अपनी डील को और स्ट्रांग बनाना चाहिए, और ये सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ही मुमकिन है। कबीर के ये कहते ही वैद्या, जो सना को ड्रिंक काउंटर पर खड़ी देखकर पी रहा था, वो अपना सारा ध्यान उस पर से हटाकर कबीर पर लगाते हुए कहता है, क्यों मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इस मूवी को नहीं करूँगा?
वैद्या के ये कहते ही कबीर शक्ति में आते हुए कहता है, नहीं मिस्टर वैद्युत, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस अब जो भी हुआ इस चीज से अपने रिश्ते के बिगड़ने के डर से कह रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। मैं इसके बाद कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। बस क्योंकि अब जब तक आप इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। कबीर के जवाब पर वेद उसे घूरते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही। तो अब मैं भी सीरियस तरीके से इस फिल्म को लेना चाहता हूँ, पर वो कॉन्ट्रैक्ट आप रेडी नहीं करेंगे बल्कि मैं तैयार करूँगा। इस बार वैद्या के ये कहते ही कबीर फुदक कर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मिस्टर वैद्या, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मैं बना सकता हूँ क्योंकि इस मूवी को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर सारे बनाए गए नियम कानून मेरे होंगे क्योंकि इस पूरी मूवी का मालिक मैं हूँ। और मैंने आपको ये पहले ही कह दिया था कि सिर्फ सना के अलावा मैं इस मूवी को लेकर आपकी और कोई शर्त नहीं मानूंगा। कबीर के ये कहते ही वैद्या अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए कहता है, और अब तुम मुझे सारे नियम कानून समझाओगे? जाओ, अब मैं अपनी बात से मुकर रहा हूँ। जब अमित कबीर को वैद्या के सामने अकड़ते हुए देखता है तो उसे रहा नहीं जाता और वो उसे अपनी रिवॉल्वर दिखाते हुए कहता है, भाई को पसंद नहीं कि कोई भी उनके साथ इस तरह बात करे और मुझसे ये देखकर रहा नहीं जाता कि कोई उन्हें आंखें दिखाए। बैठ नीचे। जब कबीर मामला गर्म देखता है तो वो उसी खामोशी के साथ वापस उसी जगह पर बैठते हुए कहता है, सॉरी, मेरा वैसा मतलब नहीं था। बताइए आगे क्या करना है? वैद्या एक कॉन्ट्रैक्ट को कबीर के सामने फेंकते हुए कहता है, इस पर तुम्हारी साइन, बस। क्योंकि इसके बाद जो भी करना होगा वो मैं करूँगा। कबीर बड़ी बारीकी के साथ उसके हर एक अक्षर पर अपनी नजरें डालते हुए कहता है, सना, सना इस मूवी का हिस्सा? सर, उसे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता और आपने उसे नहीं, ये नहीं होगा। जब कबीर उसके सामने अपनी बात मनवाने के लिए उसे फोर्स करते हुए वैद्या को दिखाता है तो वैद्या अपने दोनों हाथ आपस में मसलते हुए कहता है, हाँ सना, और मुझे इसके कोई भी पॉइंट वापस दोहराने अच्छे नहीं लगते। मुझे इस पर तुम्हारे साथ सना की भी साइन चाहिए क्योंकि अब मुझे अपने साथ वही चाहिए। तो तैयारी शुरू कर दो। और इतना कहते ही वैद्या वहां से उठकर चला जाता है। कबीर अब भी उस कॉन्ट्रैक्ट को घूरे जा रहा। उसे लग रहा था कि हो न हो इसके पीछे सना का ही हाथ है। वो औरत सिर्फ गिरी हुई नहीं है बल्कि चालाक भी है। उसने कैसे वैद्या को इतनी आसानी के साथ इस सब के लिए राजी कर लिया कि उसे इस मूवी की अथॉरिटी भी छीन ली है। हर तरह एक वजूद खामोशी और लोगों की भीड़ से दूर, जहां वैद्या की नज़र इस वक्त गहरी डार्क साड़ी में खड़ी सना पर गहराई के साथ गड़ी हुई थी, जो खुले आसमान के नीचे खड़ी हुई थी, जिसकी ठंडी सरसराती हवा उसके बदन को छू कर गुजर रही थी, जिसके फुहारेदार झोंके में सना के शरीर की खुशबू घूरकर उसे कुछ कदम पर खड़े वैद्या की सांसों में डूब रही थी। वैद्या बड़ी ही खामोशी के साथ उसके बेहद करीब जाकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों के बीच के सन्नाटे को तोड़ते हुए कहता है, तुम अकेले चुपचाप यहाँ इस अंधेरे में क्यों खड़ी हो? तुम्हें इस अकेलेपन और तन्हाई में डर नहीं लगता? वैद्या के शब्द सना के कानों में पड़ते ही सना अपने होठों पर जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, अकेले और तन्हा तो मिस्टर वैद्य शेखावत हम लोगों की भीड़ में भी होते हैं, तो फिर इस अकेलेपन और तन्हाई से इतना खौफ कैसा? वैसे भी
मैं इस पार्टी में किसी को नहीं जानती, तो मुझे यहाँ आने से पहले ही घुटन हो रही थी। सब मेरे लिए अजनबी थे, यहाँ तक कि मेरे अपने भी। सना ने ये कहा ही था कि वैद्या एकदम से बोल पड़ता है। और मैं भी। सना कुछ नहीं कहती, जिस पर वैद्या धीरे से जाकर उसके हाथ पर अपनी हथेली रख देता है। जहाँ उसके लिए हैरानगी की बात तो थी ही, के साथ कोई भी हरकत नहीं करती, बस आंखें बंद करके उसे अपने साथ वो सब करने देती है जिस चीज का फायदा उठाते हुए वैद्या धीरे से उसके बेहद नजदीक बढ़ते हुए कहता है, मुझे एक किस चाहिए। क्या मैं? सना का दिल वैद्या के इतना कहते ही जोर से धड़कने लगता है। उसका पूरा चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था। धड़कनें तेज हो चुकी थी, जिस पर भी वो कुछ भी नहीं करती, बस खामोश खड़ी रहती है। जिस पर वैद्या एक ही झटके के साथ उसका चेहरा कस कर पकड़ता है और उसे अपने काफी नजदीक खींचते हुए कहता है, मेरे होठ को महसूस करो। वैद्या ने इसके बाद अपने होठ उसके होठ पर रख दिए और बड़े ही पेशेंटली तरीके से उसे चूसे जा रहा था, जिस पर सना भी उसका साथ देने की पूरी कोशिश में लग जाती है। पर जहाँ से उसने शुरू किया था, वैद्या ने वहीं से अपनी किस कंप्लीट करते हुए उसे रिहा कर दिया था, जिसके साथ सना फुर्ती के साथ उससे दूर हटती है और अपने आसपास देखने लगती है। जिस पर वैद्या उसे रिलैक्स करते हुए कहता है, डोंट वरी, किसी ने नहीं देखा हमें। ये करते हुए और ये कहते हुए वैद्या मुस्कुराने लगता है। सना शर्म से खुद के चेहरे पर हाथ रखे हुई थी। तो ये तो रहा मेरा बदला, जो तुमने मुझे विश ना करके किया था। पर अभी मेरा गिफ्ट लेना बाकी है, और वो भी आज रात ही। सना वैद्या की तरफ देखते हुए कहती है, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? वैद्या सना को कमर से अपनी ओर खींचते हुए कहता है, वो तो सरप्राइज है बस। और इतना कहते ही उसका हाथ खींचकर वहां से ले जाता है। सना को लग रहा था कि वो उसे जरूर अपने साथ ऐसा कुछ करने के लिए ही लेकर जा रहा है, पर वो उसे कैसे समझाए कि वो तैयार नहीं है। वैद्या सना के विचारों के मुताबिक अपने कमरे में लेकर आता है, जिस पर सना घबराते हुए कहती है, क्या हम वो करने जा रहे हैं? पर सना के ये कहते ही वैद्या उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, कपड़े उतारो अपने। वैद्या के ये कहते ही सना का गला सूख जाता है। वो बर्फ की तरह अपनी जगह पर जम जाती है, जिस पर वैद्या मुस्कुराते हुए कहता है, सोचो मत, उतारो। सना हड़बड़ाहट में कहती है, मैं वो वैद्या, वो मुझसे नहीं होगा। सना के इतना कहते ही वैद्या फटाक से आंसर करता है, कोई नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। और ये कहते ही उसने उसके कंधों की सेफ्टी पिन पर हाथ डाला ही था कि तभी सना पीछे हटते हुए कहती है, रुकिए प्लीज, मैं आपके सामने। वैद्या टेढ़ी मुस्कान से कहता है, रिलैक्स, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। और अब ऐसी बात भी नहीं है कि हम दोनों इस हालत में पहली दफा हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।